हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और दोस्तों ये वीडियो लेकर आया हूं एसएससी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि एग्ज़ाम जो भी बचे हुए हैं और एसएससी उसको आयोजित कराएगा अगले महीने से, तो उसने नोटिस जारी किया है और उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं। उसी सिलसिले में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, नोटिस में जैसा कि बताया गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्न पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय पर निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार केंद्र पहुँचें। आपको रिपोर्टिंग टाइम पे पहुँचना है और बताया जा रहा है, जैसा कि एडमिट कार्ड पे ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। जो नई बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अपने साथ प्रवेश पत्र ले जाते ही हैं, साथ ही आपको 2 नए फ़ोटो लेकर जाना है और एक आपको ओरिजिनल आईडी भी लेकर जानी है, जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए और उस पे फ़ोटो भी होनी चाहिए। और दोस्तों, वो ओरिजिनल आईडी जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, केंद्र राज्य सरकार द्वारा इसमें जो भी बताया गया है, पहचान पत्र के रूप में आपको लेकर जाना है। और आप लोग इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जो आप ओरिजिनल आईडी पहचान पत्र के रूप में लेके जाएंगे, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो एग्ज़ाम में आपके एडमिट कार्ड में ऐड रहेगा, वही चीज़ उस पर भी होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। ये डिफरेंस होता है तो आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको फेस मास्क लगाकर जाना है, विदाउट फेस मास्क आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बता रहा है हैंड सैनिटाइज़र, छोटी बोतल, आपको पर्सनल आपको हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है। पारदर्शी पानी की बोतल, आपको पानी भी लेके जाना है। प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दिया गया कोविड-19 स्व घोषणा पत्र का प्रिंट आउट, आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। जैसा कि आप एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो इसके साथ आपको यहाँ पे लास्ट में नोटिस में भी इसमें दिया है, और वही चीज़ आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है, वहाँ पे फिलअप करवाया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एडमिट कार्ड के थ्रू जो बताई जाती हैं वो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप इसको डाउनलोड करके बड़े आसानी से देख सकते हैं क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर देखिए क्या लिखा है। अभ्यर्थी को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतते हुए प्रवेश पत्र की आयोग की प्रतिलिपि पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान LTI, प्रवाहपूर्ण हस्तलेख, रनिंग हैंडराइटिंग में प्रमाणन वक्तव्य और हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम हॉल में आपसे ये सारी चीज़ें करवा लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इस बार आपका थंब वहाँ पे नहीं होगा, आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा, आप उस सीट पे जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें सामान्य रूप से दी गई हैं, आप इसको पढ़ लेंगे एक बार तो सही रहेगा। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, आपको वो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बताया है कोविड-19 कोरोना के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए सलाह। कर्मचारी चयन आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संचालन के दौरान अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में सामाजिक दूरी के मानदंड को लागू करेगा। परीक्षकों और परीक्षार्थियों की सुरक्षा समझौता किए बिना परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए आयोग द्वारा उचित एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने हित में सामाजिक दूरी और स्वच्छता के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। सामाजिक दूरी मानदंडों और निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन न करने पर दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुदेशों पर ध्यान देना और उनका पालन करना आवश्यक है। यहाँ पे बता रहा है कि भीड़ से बचने के लिए आप थोड़ी डिस्टेंस बना के रहेंगे और गेट बंद होने से पहले आप वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाएं, जैसा कि रिपोर्टिंग टाइम पे दिया है। और यहाँ बता रहा है परीक्षा स्थल पहुँचने पर अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। और ये सारी चीज़ें तो भीड़ हो जाता है, इसमें तो बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं खुद देखा हूँ। जैसा कि नीट का एग्ज़ाम था, वहाँ पे खुद ही पता चल गया था कितना भीड़ हुआ था। और 6 फीट की दूरी यदि आप लोग ढूंढेंगे तो आप बहुत दूर तक चले जाएंगे। अभ्यर्थी के रोल नंबर और लैब नंबर की मैपिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी, लेकिन प्रवेश पत्र और पहचान प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाएगी। प्रवेश द्वार पर और परीक्षा स्थल के अंदर भी हाथ स्वच्छ करने की सुविधा उपलब्ध है। सभी अभ्यर्थियों को अपने हाथों को साफ करना होगा। दस्तावेज डेस्क पर प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र की फ्लैशिंग
द्वारा अभ्यर्थी को संपर्क रहित सत्यापन किया जाएगा। वहाँ पे आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा, आपको पेन भी दिया जाएगा, रफ वर्क के लिए कॉपी भी, पेज जो मिलता है वो भी हो जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें ले जानी नहीं है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, पंजीकरण डेस्क पर अभ्यर्थी की तस्वीर ली जाएगी, हालांकि एहतियाती उपाय के रूप में अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। इस समय अभ्यर्थी को सीट नंबर प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी, ये आप लोग नोटिफिकेशन को, जो नोटिस आई है, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी चीज़ से आप लोग ये मत सोचिएगा कि चलो देखा जाएगा जो होगा सेंटर पे, इस तरह से आप भ्रम में मत रहिएगा। अपने जो भी बताया गया उस निर्देशों को पालन कीजिएगा। और यहाँ पे स्वघोषणा पत्र भी दिया है और यही प्रिंट आउट निकलेगा और इसको साथ में एडमिट कार्ड के साथ लेकर आपको जाना है। तो जैसा कि CHSL का एग्ज़ाम अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है, तो तैयारी जमकर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।